ध्यान की प्रक्रिया थोते ज्ञान से मुक्त होने की प्रक्रिया है, और जब कोई थोते ज्ञान से मुक्त हो जाता है तो वास्तविकता का जन्म होता है। शायद वास्तविकता तो मौजूद ही है, थोते के कारण पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही है हमारी आज की इस कहानी में। एक बौद्ध भिक्षु हुआ, आर्य असंग, बड़ा महान भिक्षु हुआ। उसके जीवन की बड़ी अनूठी कथा है। नालंदा में आचार्य था, फिर समझ आई संसार की व्यर्थता की तो सब छोड़कर चल दिया। तय कर लिया कि अब तो ध्यान में ही डूबूंगा। हो गया ज्ञान बहुत, जान लिया सब, और जाना तो कुछ भी नहीं। पढ़ डाले सब शास्त्र, हाथ तो कुछ भी ना आया। छोड़कर पहाड़ चला गया, एक गुफा में बैठ गया। 3 साल तक अथक ध्यान किया, लेकिन कहीं मंजिल करीब आती मालूम नहीं पड़ी। हताशा से भरा गुफा से बाहर निकल आया। सोचा कि लौट जाऊं। तभी उसने क्या देखा कि एक चिड़िया वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ कर लाती है। पत्ते गिर गिर जाते हैं, घोंसला बनता ही नहीं, मगर फिर चली जाती है, फिर ले आती है, फिर चली जाती है, फिर ले आती है। उसने सोचा, क्या इस चिड़िया से भी कमज़ोर है मेरा साहस, मेरी आशा, मेरी आस्था। घोंसला बन नहीं रहा, लेकिन इसकी कहीं भी आशा नहीं टूटती, हताशा नहीं आती। और फिर वापस गुफा में चला गया। 3 साल तक कहते हैं। फिर उसने हिम्मत करके ध्यान किया, कुछ ना हुआ। सब श्रम लगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। फिर घबरा कर एक दिन बाहर आ गया और कहा कि बस अब बहुत हो गया। फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया तो देखा कि एक मकड़ी जाला बुन रही है। गिर गिर जाती है, जाले का धागा संभलता ही नहीं। फिर बुनती है। फिर उसे ख्याल आया कि आश्चर्य की बात है, ऐसी चीज़ें मुझे बाहर आते ही दिखाई पड़ जाती हैं। अभी मकड़ी भी नहीं हारी तो मैं क्यों हारूं? एक बार और कोशिश कर लूं। कहते हैं वह फिर 3 साल तक ध्यान के लिए बैठ गया। कुछ ना हुआ। फिर बहुत परेशान हुआ। अब उसने सोचा, अब बाहर निकलूँगा, पता नहीं फिर कुछ और हो जाए। तो अब की दफ़ा आँख बंद करके ही चले जाना है। अब कुछ भी हो रहा हो बाहर, मकड़ी हो कि चिड़िया हो कि कुछ भी हो, परमात्मा कोई भी इशारे दे। अब बहुत हो गया। 9 साल कोई थोड़ा वक्त नहीं, सारा जीवन गंवा दिया। वह आँख बंद करके भागा। वह जैसे ही पहाड़ से नीचे उतर रहा था, उसने देखा एक कुत्ता है, उसकी पीठ सड़ गई है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। वह उसे दिखाई पड़ा, उससे रहा न गया, तो बैठ गया वहीं पर और उसके कीड़े अलग करने लगा। जब वह उसके घाव धो रहा था, तभी उसे ध्यान घट गया। जो 9 साल में नहीं घटा था, वह अचानक घट गया। जैसे कुछ गहन में भीतर खींचे लिए चला गया। आंखें बंद हो गईं और वह भीतर पहुंच गया। जिसकी तलाश थी वह रोशनी सामने खड़ी है। जिसकी तलाश थी वह बुद्धत्व खिल गया। उसने कहा, हे प्रभु, इतने दिन तक खोजता था, 9 वर्ष अथक श्रम किए, तब तुम ना दिखाई पड़े, तब यह रोशनी ना मिली, और अब तो कहते हैं उस रोशनी से उत्तर आया कि मैं तो तब भी तेरे भीतर था, लेकिन तेरे ध्यान की चेष्टा बड़ी अहंकार पूर्ण थी। तेरा अहंकार ही बाधा बन रहा था। इस कुत्ते के घाव धोते वक्त एक क्षण को तेरा अहंकार मौजूद न रहा। करुणा हो तो अहंकार मौजूद नहीं रहता, प्रेम हो तो अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं तो सदा से तेरे पास था, 9 महीने से भी, और 9 सालों से भी, 9 जन्मों से भी। मैं तो तेरे भीतर था ही, मैं तेरा स्वभाव हूँ।
लेकिन तू भीतर नहीं आ पाता था। ध्यान भी कर रहा था तू, तो उसमें अकड़ थी कि मैं पाकर रहूँगा। वह अहंकार की उद्घोषणा थी। भीतर जाना है जिन्हें, उन्हें बाहर की दौड़ छोड़नी पड़ती है, और बाहर की दौड़ का जो सूक्ष्म सूत्र है अहंकार, वह भी तोड़ना है। स्वयं को मिटाए बिना कोई ध्यान को उपलब्ध नहीं होता, और स्वयं को मिटाए बिना कोई स्वयं को उपलब्ध नहीं होता। ध्यान का अर्थ है पहले बाहर से भीतर मुड़ना, और भीतर जाते वक्त तुम पाओगे दरवाजे पर अड़ा हुआ है ताला। वह ताला है अहंकार का। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।